1573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन और यकीन ने एजेंडे की कॉपियां ही फाड़ दी। कायदे हिज़्ब खिलाफ उमर अयूब बजट कॉपी से डेस्क बजाते रहे। वजीर खजाना ने कहा, बजट तारीखी मौके पर पेश किया जा रहा है। ये मखलूत हुकूमत का दूसरा बजट है। हमारी कौम किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाती है। इसी जज्बे के साथ मुआशी तरक्की के लिए काम करना है। वजीर खजाना का बजट तकरीर में कहना था कि हालिया पाक भारत जंग में कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। हालिया जंग में कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि कौमी आज़म और यकजहती को बरोकार लाते हुए हमारी तवज्जो अब मुआशी तरक्की पर है। मुआशी इस्लाहात के जरिए मुआशी इस्तेहकाम लाया गया। मईशत की बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए। आपको बताएं कि आइंदा माली साल के विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला कर लिया गया। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स सिलेबस में कमी कर दी गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के बजट तकरीर के मुताबिक 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक 22 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% कर दी गई है। इसके अलावा 22 से 32 लाख रुपए पर टैक्स की शरह कम करके 23% करने की तजवीज़ है। आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में पेंशन इस्लाहात का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए पेंशन स्कीम में तब्दीलियों से सरकारी ख़जाने पर बोझ बढ़ा, जिसे कम करने के लिए हुकूमत ने अहम इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। नई इस्लाहात के तहत क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की जाएगी और पेंशन में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक किया गया है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी गई है, जिसके अलावा एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा भी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद बताया कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में मुलाजिम को पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। विफाकी हुकूमत ने बजट में मुसल्लह अफवाज के अफसरान सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का ऐलान कर दिया। अहले मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का फैसला। विफाकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ये अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। हुकूमत ने खुसूसी मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस का ऐलान भी किया, जिसके तहत अलाउंस माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की तजवीज़ है। साल 2025-26 के बजट में सुप्रीम कोर्ट के अखराजात के लिए 6 अरब 64 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। अदालत उज़्मा के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 3 अरब 26 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। बजट पेश करते हुए विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अफसरान की तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ और दीगर अमले के लिए 51 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। असासा जात की खरीदारी के लिए 42 करोड़ और तरक्याती कामों के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अदालत उज़्मा के मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाले फ़वाइद की मद में 23 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया, जबकि ग्रांट्स, सब्सिडीज़ और कर्ज़जात की माफ़ी की मद में 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1 अरब 3 करोड़ रुपए रखा गया। विफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में कमी का फैसला कर लिया। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई, जबकि विफाकी हुकूमत ने मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला किया है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में 0.5% की कमी की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया, जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी कर दी गई। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% किया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कमी की गई, जो अब 2% होगा। तीसरा स्लैब 3% से कम करके 1.5% किया गया है।
बजट 25-26 के मुताबिक कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता बजट में उन पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। वफाकी हुकूमत ने मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला किया, जिसके लिए बजट में 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान कर दिया गया। वफाकी बजट 2025-26 में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। अब बात करें नॉन फाइलर्स की, तो आपको बताएं कि नए बजट में नॉन फाइलर्स के रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह मजीद बढ़ा दी गई। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई, जबकि नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। बजट तजवीज़ के मुताबिक नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। टैक्स की ब्यादो वसी करने वाले इन्फोर्समेंट को बेहतर करने के लिए बैरूनी ऑडिटर की खदमत ली जाएगी। नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे का मकसद नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी करना है। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फर्क खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। अब आपको बताएं, वफाकी बजट में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सील्स टैक्स आयद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल टैक्स में यकसानियत लाना है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के बजट में दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत और फर्नेस ऑयल पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला किया गया, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ी पर लेवी आयद करने की तजवीज़ भी दी गई है। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम दोस्त और मतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। बयान में मरियम नवाज ने कहा, नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और आवाम दोस्त बजट पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के उसूल में मुआवन साबित होगा। नए माली साल का बजट आवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचेगा। पाकिस्तान मौशी गर्दाब से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। तालीम और सेहत के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अवाम से लगाव का मुँह बोलता सबूत है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि IMF प्रोग्राम से निजात हासिल करने का आज़म शानदार मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह चेयरमैन PP और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी जैसे तमाम तनाज़ात के हल के लिए बामानी और जामे मुकालमे का ख्वाह हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने BBC रेडियो को इंटरव्यू में कहा कि आलमी बरादरी बिलखुसूस अमरीका और बरतानिया भारत को बातचीत पर आमादा करें। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े का फौजी हल मुमकिन नहीं। खित्ते में हालात अब भी नाजुक हैं। जंगबंदी तो हुई लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये इंतहाई ख़तरनाक रवैया है। इल्ज़ाम तलाशी से निकलकर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम किया। पाकिस्तानी स्कूल बस पर हमले में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। बलोचिस्तान में भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों की भारतीय मुआवनत के सबूत भी दुनिया के सामने रख चुके हैं। और अब खबर यह है कि सूबाई वजीर वर्कर्स एंड सर्विसेज जेल खाना जहाज सिंध अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल कराची का दौरा। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने बच्चा जेल और विमेन जेल का भी दौरा किया। अली हसन जरदारी ने जेल के किचन का मुआयना किया, कैदियों के लिए तैयार होने वाले खाने को टेस्ट किया, सेंट्रल जेल के कैदियों से मुलाकात की, उनको दरपेश मसलों की तफसीलात ली। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले वर्सा से भी मुलाकात की। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने कहा, पार्टी क़यादत की हिदायत और पार्टी मंशूर पर अमल पैदा होकर आवाम की खिदमत करेंगे।
अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरीना इख्लाफात को भी हल कर लेंगे। दुनिया उन्हें जानती है, वो वाहिद शख्स हैं जो फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के ख्वाह हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में अंडर सेक्रेटरी ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मुलाकात की, जिसमें पाक भारत जंगबंदी की हिमायत का इरादा किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी और हमें उम्मीद है कि ये इस्तेहकाम आगे भी बरकरार रहेगा। टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुलाज़मत में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर भी